अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंजाइम के शॉर्ट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ कोफैक्टर, गिव एग्जांपल। कोफैक्टर कोफैक्टर क्या है? द नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइमो इज नोन एज कोफैक्टर। ये असल में क्या होता है? ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम हो, यानी ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ अटैच होता है। यानी कोफैक्टर एक्ट इज ऑन ऑफ स्विच फॉर एक्टिवेटिंग एंजाइम हो, यानी जिस तरह पंखा जो होता है वो स्विच के थ्रू क्या होता है? ऑन ऑफ होता है। इस तरह एंजाइम जो होता है ये कोफैक्टर के थ्रू एक्टिवेट और इनएक्टिवेट हो जाता है। कोफैक्टर एक्ट इज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, यानी ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में इज अ ब्रिज का काम करता है। यानी ब्रिज जिस तरह एक पुल और दो रोड को आपस में मिलाता है, यानी इस तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट ये कोफैक्टर के थ्रू यानी मिले हुए होते हैं। समटाइम्स द कोफैक्टर प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी हेल्पिंग टू derive reactions. Example of NAD, FAD, magnesium, lipid and sugar. Question number 2. What are metal activator? Give example. Metal activator when cofactor are metallic ions हो, जब कोफैक्टर मेटेलिक आयंस होते हैं उसको क्या कहते हैं? मेटल एक्टिवेटर। मेटल एक्टिवेटर आर दोज मेटल दैट बाइंड एंजाइम एंड इंक्रीज देयर एक्टिविटी। मेटल एक्टिवेटर ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करता है जब ये एंजाइम के साथ बाइंड होता है, अटैच होता है। They are opposite enzyme inhibitor. They are involved in elastic regular regulation of enzyme. For example, iron, chlorine, zinc. For enzyme catabolism, iron is activator and for salivary amylase, chlorine is activator for carboxyl amylase, for carboxyl enzyme, zinc is activator. यानी ये कुछ एंजाइम है जो क्या करते हैं? वो उसको मेटल है जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Differentiate the key difference between the lock and key model and induced fit hypothesis और मॉडल। मेन डिफरेंस लॉक और की मॉडल में क्या है? लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। लॉक एंड की मॉडल states that there is no change needed in the active site of enzyme and only certain types of substrate will fit. इन लॉक एंड की मॉडल ये इस तरह है, जिस तरह लॉक जो था वो की लॉक में फिट होता है, इस तरह जब सबस्ट्रेट जो था वो एंजाइम में फिट होता है। अगर फिट नहीं होता तो क्या होता है? एक्टिव साइट उसी के मुताबिक यानी चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव साइट क्या होता है? वो रिजिड होता है। दिस टाइप ऑफ सबस्ट्रेट विल फिट however the induced fit hypothesis the ectosite change according to the substrate। यानी लॉक एंड की मॉडल में या लॉक एंड की हाइपोथेसिस में एक्टोसाइट चेंज नहीं होता, क्योंकि एक्टोसाइट रिजिड होता है। जबकि इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में अगर सबस्ट्रेट थोड़ा बड़ा हो, एक्टोसाइट जो होता है यानी एंजाइम का एक्टोसाइट वो छोटा हो, तो वो उसी के मुताबिक क्या होता है? वो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है उसी के मुताबिक वो सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच हो सकता है। In lock and key hypothesis, the ectosite has one single entry. However, in induced fit hypothesis, the ectosite is made up of two components. यानी lock and key hypothesis में ectosite की एक एंट्रीज होती है और induced fit hypothesis में इसके दो कंपोनेंट होते हैं। In lock and key models, the ectosite is rigid. यानी पहले भी हमने कहा कि lock and key hypothesis में एक्टोसाइट जो था वो रिजिड होता है, इस वजह से सबस्ट्रेट उसके साथ अगर फिट हो तो वो अटैच हो सकता है। अगर उससे थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो तो उससे क्या होता है? वो अटैच उस पर से इससे नहीं हो सकता। वाइल इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस एक्टोसाइट इज फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एक्टोसाइट क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, ये सबस्ट्रेट के मुताबिक चेंज होता है। हाउ पीच ऑफ ए सेल इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। पीच किस तरह एंजाइम एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती है? Optimum pH. Each and every enzyme function most effectively in a particular range of pH is known as the optimum pH। यानी हर एंजाइम का एक क्या होता है? एक ऑप्टिमम रेंज होता है pH का। फॉर एग्जांपल
फॉर मोस्ट एंजाइम द ऑप्टिमम पीएच रेंज इज 7 to 8, यानी बाज़ जो होते हैं एंजाइम होता है उसका ऑप्टिमम रेंज 7 to 8 होता है, जिसको फिजियोलॉजिकल पीएच कहते हैं ऑफ मोस्ट सेलों। बट फ्यू एंजाइम कैन वर्क एट एक्सट्रीम पीएच, यानी कुछ एंजाइम जो एक्सट्रीम पीएच पर भी काम करता है, जिस तरह प्रोटीज एंजाइम एनिमल्स स्टमक में, यानी जिसका पीएच कितना होता है ऑप्टिमम पीएच वो 1 pH 1 होता है। Effect of pH, a slight change in pH can change the ionization of amino acid एक टू साइट ऑफ एंजाइम। एक तो एमाइनो एसिड की आयनाइजेशन चेंज होती है एक टू साइट पर से, और दूसरा अंडर दिस चेंजेड कंडीशन एंजाइम एक्टिवली इज आइदर रिटार्टेड और ब्लॉक्ड। तो एंजाइम जो होता है इसमें आमतौर पर ब्लॉक होता है। थैंक यू।